जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी ये जो न्यू सीरीज़ है, ये है हमारी टेक्स्ट बुक्स की। तो मैं वन बाय वन चैप्टर्स एक्सप्लेन करूँगी। क्लासेस रहेंगी 9th 10th एंड 11th। ठीक है? 10th क्लास का मैं एक पोएम का एक्सप्लेनेशन वीडियो डाल चुकी हूँ। तो अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ। क्लास 11th की बुक है हॉर्नबिल और चैप्टर है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। तो ये चैप्टर जो है इसके ऑथर हैं खुशवंत सिंह जी। इनका बर्थ ईयर 1915 का है। एजुकेशन हुई इनकी लाहौर, दिल्ली और लंदन में। प्रोफेशन क्या है? राइटर हैं। इंडियन फेमस इंडियन राइटर हैं ये। एक नॉवेलिस्ट हैं, नरेटर हैं और इनका स्टाइल ऑफ राइटिंग क्या है? एसे नैरेटिव। ठीक है, ऐसे नेरेटिव स्टाइल है। फेमस नॉवेल्स कौन सी हैं? अ ट्रेन टू पाकिस्तान, ये पार्टीशन के टाइम की है। ठीक है, इनकी फेमस बुक है हिस्ट्री ऑफ द सिक्स। अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो है इनकी एक ऑटोबायोग्राफिकल नेचर की नैरेटिव चैप्टर है। नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। ये लेडी कौन है? ये लेडी है खुशवंत सिंह जी की ग्रैंड मदर। तो अपनी ग्रैंड मदर को ये एक लविंग ट्रिब्यूट दिया है खुशवंत सिंह जी ने। तो चलो मैं पहले बताती हूँ इस चैप्टर की समरी कि क्या है। खुशवंत सिंह जी का जो चाइल्डहुड है वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ ही एक विलेज में निकला। तो दोनों का ही बॉन्डिंग बहुत अच्छी है क्योंकि दोनों अकेले रहते हैं वहाँ, तो हर बात शेयर करते हैं। दादी बहुत केयरिंग है और जो खुशवंत सिंह हैं वो बच्चे हैं और वो अपने स्कूल की सब बातें जो उन्होंने पढ़ाई की वो सब दादी से शेयर करते हैं। मतलब वो दो ही हैं। अब दादी जो हैं वो अपने डे का जो रूटीन है वो बच्चे के अकॉर्डिंग ही शेड्यूल करती हैं। मॉर्निंग में बच्चे को उठाना, स्कूल लेके जाना, जाते हुए घर में जो बासी रोटी बड़ी हैं उनको भी साथ लेके जाना, बच्चे को स्कूल में छोड़ना और उसके बाद मंदिर में बैठकर स्क्रिप्चर्स पढ़ना, मतलब वेद पुराण पढ़ना। ठीक है, प्रेयर करना और वापस छुट्टी जब बच्चे की होती है उसको लेते हुए घर आना। रास्ते में जो डॉगी हैं, स्ट्रे डॉग्स हैं, उनको जो बची हुई रोटी साथ लेके जाते हैं उनके टुकड़े डालना। तो ये उनका डेली का रूटीन है। घर आते आते बच्चा जो है अपनी सारे दिन की बात दादी को बताता है। दिन में दोनों साथ हैं। दादी जो हैं वो हमेशा ही कुछ चैंटिंग करती रहती हैं, भगवान का नाम लेती रहती हैं और जब भी टाइम मिलता है तो वो नाम माला जपती हैं। तो ये उनका बचपन का टाइम था। अभी क्या होता है, बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, पेरेंट्स सिटी में सेटल हो जाते हैं, तो वो मदर को और अपने बेटे को दोनों को सिटी में बुला लेते हैं। अब सिटी में जो है बच्चा और दादी हैं तो एक ही घर में, बट थोड़ा सा उनमें कम्युनिकेशन गैप आ गया। रीज़न क्या है कि बच्चा अब स्कूल जाता है। पहले दादी छोड़ने जाती थी लेकिन अब क्या है कि दादी नहीं छोड़ने जाती, अब बच्चा जाता है सिटी के इंग्लिश मीडियम स्कूल में और वो भी बस से। स्कूल में जाकर इंग्लिश पढ़ता है बच्चा, वेस्टर्न साइंस पढ़ता है, नई नई चीज़ों के बारे में जानता है। तो जब आकर वो दादी से बात करता है, अब दादी उन चीज़ों को पसंद नहीं करती हैं क्योंकि गांव के माहौल से आई हैं। तो दादी को लगता है कि यहाँ का एजुकेशन सिस्टम तो बहुत ख़राब है। यहाँ तो म्यूज़िक के भी लेसन्स होते हैं और भगवान के बारे में तो कोई बात ही नहीं होती है। तो दोनों में थोड़ा सा एक कम्युनिकेशन गैप बनने लगा। बच्चे का कॉलेज हुआ, उसके बाद वो अब्रॉड चला जाता है। अब्रॉड जाते हुए जब दादी सी ऑफ करने जाती है उसको फैमिली के साथ, तो खुशवंत सिंह को लगता है कि शायद दिस इज़ द लास्ट टाइम व्हेन आई एम मीटिंग माई ग्रैंड मदर। आफ्टर 5 years व्हेन आई विल कम बैक, हो सकता है दादी ना रहें बिकॉज शी इज़ ओल्ड। और वो कितनी ओल्ड है, जब वो याद करते हैं तो वो कहते हैं कि मैंने अपनी दादी को ऐसा ही देखा है। तो उनको वो हमेशा एक जैसी लगती हैं, लेकिन अभी उनको एक डर है कि पता नहीं 5 साल के बाद मैं आऊँगा तो दादी होंगे या नहीं होंगे, क्या ये हमारी लास्ट मीटिंग है। बट वो निकल जाते हैं। दादी का टाइम पास होता है,
वही चरखा काटना, माला जपना। अब यहाँ जब वो सिटी में आ जाती हैं तो डॉग की बजाय वो जो बची हुई रोटी के टुकड़े होते हैं वो डालती हैं स्पैरोज़ को। उनके आंगन में ही स्पैरोज़ आती हैं और जब ये डेली का उनका रूटीन बन गया, अब तो हज़ारों चिड़ियाँ आती हैं दादी के पास और ऐसा लगता है जैसे वो उनकी बेस्ट फ्रेंड्स हैं। दादी भी नाम जपते हुए भगवान का और चिड़ियों को खाना खिलाती है और यही उनका फेवरेट पास टाइम है। उसके बाद उनका टाइम है कि फिर माला जपने लगती हैं, तो एक तरह से वो हर किसी से अलग होके रह जाती हैं, आइसोलेशन में, मतलब अकेलापन। किसी से ज़्यादा बात नहीं, बस भगवान का नाम लिया और अकेले में रहे। अब 5 साल बाद जब खुशवंत सिंह जी वापस आते हैं तो दादी उनको रिसीव करने जाती हैं। दादी को मतलब देखकर उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि चलो मेरी दादी ठीक ठाक है और मुझे लेने भी आई हैं। घर जाकर एक सेलिब्रेशन का माहौल बनता है। दादी आस पड़ोस की लेडीज़ को बुलाती हैं, ढोलकी बजती है, दादी ढोलक बजाती हैं, गाती हैं, घंटों तक यही सब चलता है। और तब क्या होता है, घर के लोग मना करते हैं कि आप थक जाओगी और थकावट से तबीयत खराब हो जाएगी, लेकिन वो नहीं मानती हैं। और ये वो पहला दिन होता है जिस दिन दादी ने अपना रूटीन चेंज किया, जिस दिन दादी ने प्रेयर नहीं की, जिस दिन दादी ने सिर्फ इन्जॉय किया वो बच्चे के आने के सेलिब्रेशन में। तो अगले ही दिन क्या होता है, दादी बीमार हो जाती हैं और फिर दादी की डेथ हो जाती है। तो वो डेथ का जो एटमॉस्फेयर बताया है चैप्टर में कि अब चिड़िया आती हैं, सभी सभी चिड़ियाएँ आती हैं, दादी की बॉडी वहाँ आंगन में पड़ी है। तो दादी को देखकर सब चिड़ियाएँ बिल्कुल शांत हैं, वहाँ कोई चहचहाहट नहीं है उनकी। और जब दादी की बॉडी को ले जाया जाता है उसके बाद उनकी जो खुशवंत सिंह की जो मदर हैं वो उन चिड़ियाओं के लिए ब्रेड के टुकड़े डालती हैं, लेकिन चिड़ियाएँ उस दिन खाना नहीं खाती। तो ये एक ट्रिब्यूट है चिड़ियाओं की तरफ से भी। अब इसके क्वेश्चंस कैसे करने हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। देखो, स्टोरी तो हमें पता चल जाती है, इसके क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने हैं। तो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेंशन 3 phases ऑफ द ऑथर्स रिलेशनशिप विद हिज ग्रैंडमदर बिफोर ही लेफ्ट द कंट्री टू स्टडी अब्रॉड। तो क्या क्या फेजेस आए उनकी लाइफ में। फर्स्ट फेज़ था उनका चाइल्डहुड का, सेकेंड फेज़ क्या था जब वो सिटी में शिफ्ट हुए, और थर्ड फेज़ जब वो यूनिवर्सिटी जाने लगे। तो चलो मैं बताती हूँ बिल्कुल इजी पॉइंट्स में। अब इन पॉइंट्स को आप आंसर में कन्वर्ट करेंगे। तो फर्स्ट फेज़ है उनका रिलेशनशिप ऑफ चाइल्डहुड। तो चाइल्डहुड में क्या है, उनकी जो बेस्ट मेमोरीज हैं, द बेस्ट memories are from the childhood when they were the best friends and the companions. They stayed together at village, in the village, and they spent almost the whole day together. They shared everything with each other, like Khushwant Singh, he tell everything, whatever he learned from the school he tell to his grandmother, and the grandmother tells him the stories from the scriptures. तो वो उनका जो है कॉन्वर्सेशन हमेशा चलता है। एंड दे स्पेंड द ग्रैंड मदर, शी स्पेंड्स हर डे अकॉर्डिंग टू हर ग्रैंडसन्स रूटीन। जो उनका रूटीन है स्कूल एंड देन होम, तो शी ऑल्सो स्पेंड हर डे अकॉर्डिंग टू द ग्रैंडसन। सेकेंड फेज जब उनका स्टार्ट होता है व्हेन दे शिफ्टेड टू द सिटी, तो they are living in the same room but grew distant as grandmother could not participate in the conversation because now he started using English vocabulary, and she strongly disapproved the education system where there was no lessons about God, scriptures and religion. And the third phase of their relationship that starts when Khushwant Singh joined university. That time उनको एक सेपरेट रूम दिया जाता है. He had given a separate room. Communication gap increases. Now the grandmother, she is totally isolated,
and spends her time in telling the beads of rosary, मतलब माला जपना. टेलिंग द बीड्स ऑफ रोजरी मीन्स माला जपना. तो ये 3 फेजेस, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज एंड थर्ड फेज. तो एक क्वेश्चन है ये. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट एक और, कि 3 रीजंस बताने हैं. 3 रीजंस वाई द ग्रैंड मदर वॉज डिस्टर्ब्ड व्हेन ही स्टार्टेड गोइंग टू द सिटी स्कूल. अभी मैंने आपको स्टोरी में बताया कि क्यों वो डिस्टर्ब हुई. तो फर्स्ट पॉइंट आप क्या बता सकते हैं? व्हेन ही टोल्ड हर द इंग्लिश वर्ड्स एंड वेस्टर्न साइंस लर्निंग. वेस्टर्न साइंस में वो क्या बताते हैं कि लॉ ऑफ ग्रेविटी एंड द वर्ल्ड बीइंग राउंड. तो ये चीज़ें दादी को नहीं पता है. और दादी को क्या नहीं पसंद आता है? शी डिड नॉट बिलीव इन मॉडर्न एजुकेशन वेयर देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट द गॉड and the scriptures. And one more thing, that was the music lessons given in the school. Okay, that was strange for her. उनको लगता था कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए. तो these are the 3 reasons that disturbed the grandmother. The first one is the English language, the Western science, and the second one was the education system where there was no teachings about God. And the third one, the music lessons. Okay, now next question is mention 3 ways in which the author's grandmother spends her day after he grew up. अब जब वो बड़े हो जाते हैं तो कैसे स्पेंड करती हैं, अभी मैंने बताया था आपको. She spends her day spinning the wheel from morning to evening. And during spinning, she used to recite her prayers. Recite मतलब बुदबुदाती थी, गुनगुनाती थी. Recite her prayers. Second, in the afternoon, that was her favorite time and the time for relaxing. She used to spend with the sparrows. She used to feed them. She used to feed the sparrows during her relaxing time. And the third is she spent remaining day, means morning to इवनिंग शी स्पिनिंग द व्हील एंड प्रेइंग. एंड आफ्टरनून जो है बीच का रिलैक्सिंग टाइम, दैट शी स्पेंड फीडिंग द स्पैरोज. उसके बाद का जो टाइम है, शी स्पेंड द रिमेनिंग टाइम इन अगेन प्रेइंग एंड टेलिंग द बीड्स ऑफ अ रोजरी. तो ये हुए इसके 3 पॉइंट्स. ठीक है, किस तरीके से वो अपना दिन बिताती हैं. अब एक क्वेश्चन और है इसका जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है मेंशन द ऑड वेज इन विच द ग्रैंड मदर बिहेव जस्ट बिफोर हर डेथ. अपनी डेथ से पहले क्या 3 चीज़ें वो अजीब करती है. तो देखो, डेथ से पहले क्या हुआ था अभी मैंने बताया जब आपको स्टोरी से. उनका ग्रैंड सन जो है खुशवंत सिंह जी, वो अब्रॉड से वापस आए थे आफ्टर 5 years. तो यही सेंटेंस से हम स्टार्ट करते हैं. व्हेन द ऑथर रिटर्न फ्रॉम अब्रॉड आफ्टर 5 years, देन द ग्रैंड मदर सेलिब्रेटेड हिज होम कमिंग बाय कॉलिंग नेबरिंग विमेन एट होम. फॉर सेलिब्रेशन उन्होंने लेडीज़ को बुलाया. शी कॉल्ड नेबरिंग वुमेन फॉर सेलिब्रेशन ऑफ हिज ग्रैंडसन on his home return. Okay, then second point will be she took a drum and started trumping it and singing for hours. घंटों तक वो गाती रही. Family persuaded her. Family persuaded her. Persuaded का मतलब क्या होता है? उन्होंने रोकने की कोशिश की. The family persuaded her to stop. क्या stop करें? Trumping. जो ढोलक है उसको बजाना, ट्रम्पिंग एंड सिंगिंग. द फैमिली परsuaded हर टू स्टॉप ट्रम्पिंग एंड सिंगिंग. किस लिए? टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, कि वो थक ना जाए. बट शी डिड नॉट स्टॉप एंड दैट वॉज द फर्स्ट डे व्हेन शी डिड नॉट प्रे. ये एक पॉइंट आप लिख सकते हैं. उसके बाद the following day she fell ill. Following day means अगले ही दिन.
फॉलोइंग डे का मतलब होता है अगले ही दिन, या तो नेक्स्ट डे या फॉलोइंग डे. तो द फॉलोइंग डे शी फेल इल and died. This is the summary of the chapter and the important question. If you want the PDF, then you can comment me.